Good morning, students. Today we start exercise 2.2 chapter second polynomial. लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 2.1 की थी, आज एक्सरसाइज 2.2 कर रहे 9th क्लास में। देखो बेटा, आपके पास आता है एक्सरसाइज 2.2 में जो है वो कंसेप्ट बेस है जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, इसी को हम रूट बोलते हैं बेटा, रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल और रूट ऑफ ए पोलिनोमियल दोनों सेम पॉइंट हैं। कंडीशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बेटा, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल जीरो आर कॉल्ड जीरोज और रूट ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या बेटा, वेरिएबल की कोई वैल्यू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की कोई वैल्यू जो पॉलिनोमियल के अंदर जो हमने वेरिएबल ले रखा है एक्स वाई जेड, जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की कोई वैल्यू विच मेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जो कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, जीरो बना दे, आर कॉल्ड जीरोज और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस वैल्यू को हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने कोई पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल x प्लस 3 ले लिया। ये हमने पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3। यहां पर मैं पुट कर रहा हूं बेटा, पुट x इक्वल -3, x की वैल्यू हम -3 पुट कर रहे हैं अपनी तरफ से। x -3 पुट करेंगे तो p -3 इक्वल x प्लस 3, x की जगह -3 पुट करेंगे बेटा, -3 प्लस 3 सेव आ गया, कैंसिल क्या आ गई वैल्यू, जीरो, यानी कंप्लीट पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल -3 इज जीरोज या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। दोबारा देख ले एक बार, पी एक्स हमने कोई पॉलिनोमियल ले बेटा, x प्लस 3 पॉलिनोमियल लिया, इसमें हमने अपनी तरफ से x की वैल्यू -3 पुट की बेटा, x की जगह क्या पुट किया, -3 पुट किया तो x की जगह -3, ये प्लस 3 था, सेम कैंसिल होके आ गया, जीरो आ गया। जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी बेटा, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जीरो। भाई डेफिनेशन ये तो कह रही थी, पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हुई है तो वेरिएबल की किस वैल्यू को ही है, वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट की थी, x इक्वल -3, तो x इक्वल -3 इज जीरोज या फिर रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। डेफिनेशन बेटा दोबारा देख लो, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच मेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो। वेरिएबल की कोई वैल्यू है जो पॉलिनोमियल की कंप्लीट वैल्यू को जीरो कर दे, उसको हम बोलते हैं बेटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल लिया हमने, एक पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 3, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया बेटा, इसके अंदर हमने x की वैल्यू -3 पुट की बेटा, x की वैल्यू क्या पुट की, -3 पुट किया तो p -3, x की जगह -3, ये +3 सेम कैंसिल हो गया बेटा, -3 और +3 कैंसिल, क्या आ गया, जीरो। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी तो ये जो वैल्यू थी x इक्वल -3 क्या होगी, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, कुछ एक पॉइंट इंपोर्टेंट। अब हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने बता दी, उसके ऊपर एक एग्जांपल हमने सोल्व करके बता दिया बेटा किस तरीके से सोल्व होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे आए, फाइंड करना और चेक करना, वो बात हम आगे करेंगे, पहले डेफिनेशन समझ आ गई। अब ये पॉइंट है बेटा, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। कोई भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल है बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री 1 हो, डिग्री क्या हो, 1। अब एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो, उसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो 1 होंगे बेटा। ठीक है, उसका एक जीरोज होगा, एक रूट होगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट कह रहे बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होंगे, जिनकी डिग्री 2 हो,
कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोज। एट मोस्ट का मतलब होता है बेटा ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 2 जीरोज, तो वहां ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे बेटा। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज ध्यान रखना बेटा, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो उसकी डिग्री के इक्वल होंगी। जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे बेटा एटमोस्ट उसकी डिग्री के इक्वल होंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल था, इसकी डिग्री 1 थी, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 1 आ रहे हैं, रूट ऑफ पॉलिनोमियल 1 आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल कितने आ रहे हैं, एटमोस्ट 2 आ रहे हैं बेटा। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसमें एटमोस्ट क्या हो जाएंगे 3, तो हाईएस्ट जो होंगे वो आपके डिग्री के इक्वल होंगे बेटा। ये आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, एक इंपोर्टेंट पॉइंट और है बेटा, ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरोज। कोई जीरो नहीं होगा बेटा। ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है आपके पास, फॉर एग्जांपल हम ले लें, कोई भी पॉलिनोमियल ले लिया, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 8 लिख दिया हमने, भाई 8 क्या है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। तो कोई भी बेटा ये कह रहा है ए नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा, ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, उसकी कोई जीरो या रूट ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होते बेटा। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बेटा, 0 होती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको जब हम लिखेंगे तो इसको मैं 8 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0 लिख दूं, ये px हो गया। भाई किसी भी वेरिएबल की पावर क्या होगी बेटा, वेरिएबल की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहां पर हमने x की पावर 0 लिखी है, तो x की पावर 0 को जब आप सिंपलीफाई करोगे तो 1 होगी, यानी वो सेम 8 आएगा। अब अभी बताया था बेटा आपको जो नंबर ऑफ जीरोज है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल या रूट ऑफ ए पॉलिनोमियल वो हाईएस्ट डिग्री के इक्वल होते हैं बेटा। और यहां से डिग्री क्या बन रही है भाई, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है बेटा, 0। तो यहां पर क्या होगा बेटा, कोई भी आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा या रूट ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बनेगा बेटा। ठीक है, क्योंकि डिग्री क्या होगी 0। कोई भी ऐसी वैल्यू है ही नहीं, एक्स की कौन सी वैल्यू लें जिसके ऊपर आपके पास क्या जाए 0 जाए, तो डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री 0 होगी, तो ये कंप्लीट आपके पास इसकी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा बेटा, कोई भी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा इसमें। ठीक है बेटा, ये आपका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट था, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।